हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज भी हम चैप्टर 1 को ही कंटिन्यू करेंगे और इस लेक्चर से पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 जो है उसके सॉल्यूशन जो हैं वो प्रोवाइड कराए थे। आज का जो हमारा लेक्चर है स्टूडेंट वो है एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 1। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आज का। आज आपका लेक्चर आपको बहुत ध्यान से सुनना है और एग्ज़ाम पॉइंट से भी ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी आप अच्छे से तैयारी करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट अपना क्वेश्चन है, शो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, हमें प्रूफ करना है √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखिए स्टूडेंट्स, √5 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम इसका ऑपोजिट जो है यानी कि रैशनल नंबर वो हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। आपको प्रूफ करना है इरेशनल, लेकिन आप मान के चल रहे हैं कि ये रैशनल है। स्टूडेंट, जब कोई नंबर एक रैशनल होता है तो आप उसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी इट कैन बी रिटन एज a/b। तो स्टूडेंट्स, ये जो a और b है इसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो आप ध्यान से देखिए। अगर हम ये लेते हैं कि a/b इज ए रैशनल नंबर, तो यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन आती है b नॉट इक्वल टू 0, यानी आपका b कभी 0 नहीं हो सकता। इसके अलावा A and B are co-prime। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि A और B को डिवाइड करने वाला जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है, यानी जिन नंबर का कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है उन नंबर्स को हम को-प्राइम कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना स्टूडेंट्स कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B मस्ट बी इक्वल टू 1, यानी इनको डिवाइड करने वाला जो नंबर है वो 1 ही होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ अब हम इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। यहाँ पे आप लिख लीजिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड। What we get, √5 का होल स्क्वायर इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट, यहाँ से हमें 5 मिल जाएगा और यहाँ से a²/b² हो जाएगा। अब स्टूडेंट, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5b² इज इक्वल्स टू a²। दिस इम्प्लाइज b² इज इक्वल्स टू a² / 5। अब थोड़ा सा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर एक कंडीशन जो है वो निकल कर आती है, इफ a² डिवाइडेड बाय 5, कि अगर a² 5 से डिवाइड होता है, दिस इम्प्लाइज a/5, यानी कि a मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पर एक आपकी थ्योरम है जनरल सी। थ्योरम यह है कि स्टूडेंट कि अगर किसी नंबर का जो स्क्वायर है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, तो जिससे वो स्क्वायर बना है वो नंबर भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। पहले सपोज कीजिए स्टूडेंट, हमारे पास 9/3 है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल है। हम 9 को 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो 3 का होल स्क्वायर है वो 3 से डिवाइड हो जाता है। तो इससे क्या पता लगता है स्टूडेंट्स कि 3 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए, तो इस तरह अगर किसी नंबर का स्क्वायर जो है वो किसी नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड हो जाता है। और उसके लिए आप एक स्टेटमेंट जो है, थ्योरम जो है वो यहाँ लिखेंगे
if p is a prime number, if p is a prime number, ये आपकी थ्योरम है स्टूडेंट्स। if p is a prime number and p divides a square, यानी कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a square डिवाइडेड बाय p, ये भी लिख सकते हैं। देन p also divide a, मतलब कि p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। तो स्टूडेंट ये हमारी एक थ्योरम है कि अगर कोई नंबर का जो स्क्वायर है वो किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी उस नंबर से डेफिनेटली डिवाइड होगा। ये थ्योरम आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट हमारे पास एक नई स्टेटमेंट बन के आ गई है कि इफ a डिवाइडेड बाय 5 देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर c। आपको मालूम है कि जब किसी नंबर को हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, सपोज़ कीजिए आपने a को 5 से डिवाइड किया, तो सपोज़ करो कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, तो जो ये c है इसको हमने यहाँ लिया है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ से a इक्वल्स टू 5c आ जाएगा। अब ये हमारी एक नई वैल्यू जो है वो बन गई है, जिसको हम अपनी फर्स्ट जो इक्वेशन है स्टूडेंट जो हमने यहाँ बनाई हुई है, ये इसको आप फर्स्ट मार्क कर सकते हैं। ये जो वैल्यू है इसमें हम इसको पुट करेंगे। तो अब आप देखिए इसको कैसे पुट करना है। नाउ पुटिंग a is equals to 5c इन इक्वेशन 1। तो जब आप इसको इक्वेशन 1 में रखेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। और अब ये जो हमारी a की वैल्यू है स्टूडेंट, ये हम इसमें पुट कर देंगे, यानी कि 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे को क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से हमें मिल जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। आप इसको इस तरह डिवाइड कर सकते हैं। देन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। स्टूडेंट ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब एक बार हम पीछे फिर जाते हैं बैक में। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। तो यहाँ से हमने एक इक्वेशन ड्राइव कर ली थी, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय 5। तो इसी तरह से यहाँ से भी हम वही चीज़ करेंगे स्टूडेंट। तो हम लिखेंगे b स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ पर आने के बाद स्टूडेंट हमने एक स्टेटमेंट लगाई थी। स्टेटमेंट क्या थी, इफ़ a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 देन a ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5 बाय द थ्योरम जो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। तो सेम कंडीशन स्टूडेंट हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। नाउ सिंस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 दिस इम्प्लाइज b डिवाइडेड बाय 5। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर क्या देखा है कि जो नंबर 5 है वो a एंड b दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a एंड b आर डिवाइडेड बाय 5। जबकि हमने पहले भी पढ़ा है कि a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, बट वी नो दैट a and b आर को प्राइम। तो जब ये को प्राइम होते हैं तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 ही आना चाहिए, जबकि यहाँ पर हमें 5 मिल रहा है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी सपोजिशन थी स्टूडेंट्स वो रॉन्ग हो गई, ठीक है। thus our supposition is wrong, our supposition is wrong, under root 5 is not a rational number, not a rational number। तो अगर स्टूडेंट ये रैशनल नंबर नहीं है तो इसका ऑपोजिट क्या हुआ, दिस इंप्लाइज अंडर रूट 5 इज ए रैशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो इस तरह स्टूडेंट हम कोई भी अंडर रूट, जैसे अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 5 है, उसको इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं। तो अब आप अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 7 को इरेशनल प्रूफ कीजिएगा, इरेशनल प्रूफ करना है आपने इसको। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, बस आपको वैल्यू चेंज करनी है। जहाँ पर आपने 5 लिया था स्टूडेंट्स, वहाँ आपको 2 लेना है, 3 लेना है और 7 लेना है, और सेम आपने वैल्यू को यूज़ करते हुए थ्योरम को प्रूफ कर देना है। आई होप स्टूडेंट्स ये थ्योरम आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।